दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं। हम आपको 3 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर अपनी बीवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है, फिर बाद में वो बहुत पछताता है। और साथ में आपको 10 ऐसे भी काम बताने वाले हैं जिनको कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शौहर के दिल पर राज करती है। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, ये मेरी बीवी है जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूं उसको ये तस्लीम नहीं करती, यानी पूरा नहीं करती। या अली, ऐसा क्यों होता है? बस उस शख्स का इतना कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे और तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे, तो तुम इन 3 जगह पर भूलकर भी अकेला अपनी बीवी को मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना। क्योंकि इन 3 जगह पर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हजरत अली से अर्ज करने लगा, या अली, वो 3 जगह कौन सी है जहां पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, इन 3 जगह पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, बीमारी की हालत में। दोस्तों, हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, पहली जगह है बीवी की बीमारी। क्योंकि बीवी जब बीमार होती है तो उस वक्त उसे सबसे ज्यादा अपने शौहर की जरूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो उस वक्त बीवी का साथ कभी मत छोड़ना, बीवी को अकेला कभी मत छोड़ना। क्योंकि ऐ शख्स, याद रखना, बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। उनकी जिंदगी शौहर से शुरू होकर शौहर पर ही खत्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला मत छोड़ना। नंबर 2, गैर मर्द के साथ तन्हा मत छोड़ना। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, दूसरी जगह है गैर मर्द के साथ। याद रखना, अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ कभी भी अकेला मत छोड़ना, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहे, तो कभी भी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। नंबर 3, बीवी की इज्जत बढ़ाने में। दोस्तों, हजरत अली रजल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तीसरी जगह यह है कि अगर घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने के लिए मौका मिले तो तुम कभी भी पीछे ना हटना। क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत के साथ होता है तो उस वक्त वो औरत अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर औरत महसूस करती है। याद रखना, औरत की इज्जत बढ़ाने में कभी भी पीछे मत हटना। दोस्तों, अक्सर औरतों की ये भी शिकायत रहती है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके शौहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते। इसलिए हम आपको 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको अगर कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शौहर के दिल पर राज करती है। ऐसी औरत को शौहर अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 1, अपने घर वालों से शौहर की बुराई ना करें। दोस्तों, अक्सर बीवियां जब अपने मायके में जाती हैं, यानी कि अपने माँ बाप के घर जाती हैं, तो वहां जाकर अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने अपने शौहर की बुराइयां करती है। याद रहे, फिर ऐसी बातें शौहर के लिए शर्मिंदगी की बायस बनती है। ऐसी बातें न सिर्फ जिंदगी में तलखियां पैदा करती हैं, बल्कि पीठ पीछे बुराई करना एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। और ऐसी बातों को कोई भी शौहर पसंद नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से मसला है,
अगर आपको अपने शौहर से कोई दिक्कत है तो दूसरों से कहने के बजाय अपने शौहर से ही बात करें। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा शौहर तुमसे बेपनाह मोहब्बत नहीं करेगा। नंबर 2, शौहर की तारीफ करें। दोस्तों, हर बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की तारीफ करे और किसी को भी अपने शौहर की बुराई ना करने दे। अगर आपके सामने कोई आपके शौहर की बुराई करता है तो आप आगे बढ़कर उसका विरोध करें, उसे रोके और अपने शौहर की बुराई किसी को भी ना करने दें। ऐसा करने से शौहर बीवी की मोहब्बत में इजाफा होता है और आपका शौहर आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 3, शौहर के लिए अच्छी अच्छी चीज बनाएं। दोस्तों, हर शौहर को यह बात बहुत पसंद आती है कि उसकी बीवी ऐसी कोई खास चीज बनाए जो सिर्फ और सिर्फ उसकी पसंद की वजह से हो। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीजें बनाएं जिसको देखकर वो खुश हो जाए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा शौहर तुम्हारा ही बनकर रह जाएगा। नंबर 4, हर बात में खुशी का इजहार करे। दोस्तों, औरतें इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि आपका शौहर आपके लिए जो भी कुछ करता है उस पर आप खुशी का इजहार करें और वो जो भी आपके लिए कर रहा है तो उसकी कोशिशों की कदर करें। इस तरह करने से आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा और आपका शौहर आपके लिए और ज्यादा बेहतर करने की सोचेगा। नंबर 5, शौहर की पसंद को अहमियत दें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो ऐसे ऐसे काम करें जो उनके शौहर को पसंद हो। हर चीज में शौहर की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि इससे आपके शौहर को यह एहसास भी होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देते हैं। इस तरह से आप अपने शौहर के दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 6, घर चलाने में भी शौहर की मदद करें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो इस बात को भी हमेशा ख्याल में रखे कि हर वक्त पैसों के लिए हाय हाय ना करें। हर बार पैसों का जिक्र करना तो ये शौहर को लगता है कि वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। घर का निजाम चलाने में शौहर की मदद करें। समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं। इससे घर में सुकून होगा और आपका शौहर आपसे खूब मोहब्बत करेगा। नंबर 7, शौहर के लिए तैयार होना। दोस्तों, हर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसके लिए ही तैयार हो। इसलिए आप अपने शौहर के लिए सजे सवरे। हत्ता कि जब भी आपका शौहर घर आए तो आपको देखकर वो खुश हो जाए, उससे मोहब्बत का इजहार करें। ऐसा करने से आप दोनों की मोहब्बत में खूब इजाफा होगा और वो आपको खुश करने के लिए हर दम कोशिश करेगा। आप उसके दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 8, शौहर के घर वालों की इज्जत करे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और उनकी इज्जत भी करना चाहता है। अगर आप अपने शौहर की इज्जत करना चाहती हो तो उनके घर वालों यानी माँ बाप, भाई बहन, इन सब की आप इज्जत करें। इसके बदले में शौहर और आपके बीच में मोहब्बत पैदा होगी। नंबर 9, बीमारी की हालत में शौहर की देखभाल करें। जब भी कभी आपका शौहर बीमार हो तो आप उसकी देखभाल करें। जब कोई मर्द बीमार हो जाता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है, इसलिए उसकी तरफ तवज्जो दें और बच्चों की तरह ही उसकी देखभाल करें। जब तक शौहर सेहतमंद ना हो जाए उससे पहले तुम अपने शौहर के दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 10, अपने झगड़ों को दूसरों से छिपाए। अपने शौहर के सामने अपनी लड़ाई झगड़ों को जाहिर ना करें। अगर आपके बच्चे दरमियानी हैं यानी कि आपके बीच में हैं तो आप ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी और फिर वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा ऐसा ही जाहिर करें कि आप दोनों एक हैं और आपस में बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी यानी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी भी मत करना। इन 3 घरों से हमेशा रिश्ता करने से बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रोज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। उस शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाहे अकदस में हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं क्या?
तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, लेकिन डर जाता हूं कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तिला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह मशविरा करके आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जहां पर मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी खुश रहे और हम अपनी प्यारी बेटी का घर बसता देखकर हमेशा खुश रहे। तो उस मालदार की हर बात में वजन तो था, इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हम हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। हजरत अली ने मजीद फरमाया, बाप के घर में बेटी तो परी होती है, रानी होती है, और बाप इसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। इसीलिए ऐ मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसीलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो वो मालदार शख्स ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 चीजें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर, उस घर में ना करना जहां जिस घर में औरतें फैसले करती हों और मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, कितनी गहरी बात है, आप लोग इस पर जरूर गौर कीजिएगा। और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। इसको न घर वालों से प्यार मिलता है, न मायके वालों से प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर, अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है, और ऐसा हमने देखा भी है। भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इनको हर छोटे बड़े ताने देते हैं। ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका, यानी माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर परेशान है, और वो घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शौहर को अपना लेती है और शौहर के जुल्मों सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। तो दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे फरमाया, ऐ मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी न करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता न करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना होगा कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवियों को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवियों को भी पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो खुद को अव्वल समझते हैं, और ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्मों सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए आजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से आगे फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी
और खुशहाली और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे और किसी किस्म की ज्यादती ना करें, और जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखें और मामूली सी गलतियों को नजरअंदाज करें, और जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, और जो अपनी बीवी को पर्दे में रख कर इज्जत आबरू की हिफाजत करें, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दियानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे, शरीयत की राह पर चलाया करें, जो अपनी बीवी की अखराजात में कंजूसी ना करें, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल करें कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में भी मत करना जहां उनके कुंबा यानी इनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो, तो वो घराना जितना भी अमीर हो, चाहे इनके पास हजारों ऊंट के कितार भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता इस खानदान में, इस घराने में, इस घर में कभी ना करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर गजब नाजिल करता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगारे आलम नाराज होता है, वो इंसान इस दुनिया में जलीलो ख्वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि समझो वो बर्बाद हो गया। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को ये फरमाया कि इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं दूसरी जगह पर कर दो, क्योंकि ये सुन्नते अमल है, ये सुन्नत है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। तो वो मालदार शख्स जो आया हुआ था, जो मायूस होकर आया था, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स के जहन के सारे फितूर खत्म कर दिए, सारे सवाल उसके खत्म कर दिए, और हमें भी ये समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करें। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा करके उन दोनों से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो, जिसके वास्ते से तुम आपस में सवाल करते हो, और रिश्ते तोड़ने से डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगाहबान है। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और तुम्हारी अदमे मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इसीलिए इस्लाम में औरत का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, और इस्लाम ने औरत को वो हक दिए जो दुनिया में और किसी मजहब ने उसे इतने हक नहीं दिए। दोस्तों, कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से उस पर नहूसते आती है, मुसीबतें आती हैं, मनहूसियत छा जाती है। दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं
जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि औरत की वो 2 गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये 2 काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हजरत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की जिंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली वो कौन से काम है? हजरत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में 2 ऐब पाए जाएं। पहला ऐब की वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब की वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो नहस आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी, वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद करती है। ये 2 काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये 2 काम, एक है गीबत करना और दूसरा है झूठ बोलना। ये 2 काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए नेक औरतों की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार हैं और खावंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और अपने जानो माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और इसके हतात में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी छोटी है, लेकिन शरीयत ने शौहर का मकाम और मर्तबा वाजह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जों में मैं मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा न करे। हत्ता कि जब शौहर उसे बुलाए और वो अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूरें उसकी बीवी को बद्दुआ देती है। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी ये भी है कि सतरो हिजाज की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम के खुसूसियात और इसके महासन में से है। पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है, पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेश कीमती करार दिया है, इसीलिए इसकी हिफाजत और जियानात का खुसूसी एहतमाम किया गया है। जमानाए जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहां पर हम अपने बहनों को ये बात बताते चले कि शौहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा भी ना रखे। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, क्योंकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है
तो इसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या अजनबी औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना बैठे। दोस्तों, औरत की आवाज भी पर्दा है, वो अजनबी मर्द से इन शराइत के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज में लचक, शेरनी और मिठास ना हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बाकदरे जरूरत बात करें, जितनी जरूरत हो उतनी बात करें। तीसरी शर्त, पर्दे की ओट से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करें, किसी गैर औरत से बिला वजह बात ना करें। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को आबाद करें। अल्लाह पाक उनके शौहरों को नेक और फरमाबरदार बनाएं, आमीन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।